हम लोग बिहारी हैं, लेकिन जो है ना एक चीज़ तो हम लोग के अंदर अच्छी है कि हम लोग के गाँड में ना कीड़ा नहीं है। महाराष्ट्रियन लोग के जैसे गाँड में इतना बड़ा कीड़ा हो चुका है, जैसे साउथ वाले के पिछवाड़े में बहुत बड़ा कीड़ा है, जैसे अदर स्टेट्स के कई सारे लोगों के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा जो पिछवाड़े में आ चुका है, वो कीड़ा हमारी गाँड में अभी तो नहीं है। अच्छी बात ये है, क्योंकि इन लोगों को पिछवाड़े में कौन-सा चुल काटा है, कौन-सी प्रॉब्लम है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, साउथ में रहना है तो तमिल बोलो, वहाँ रहना है तो ये बोलो, वहाँ रहना है तो ऐसा बोलो, वहाँ रहना है तो वैसा बोलो। 2 तरह का पॉइंट है। पहला कि वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग उसी लैंग्वेज के साथ बड़े हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, पूरी ज़िंदगी उसी लैंग्वेज को बोला है, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि जो है ना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या आप ये कह लो बहुत डिफ़िकल्ट है हिंदी सीखना। आई एग्री। और कौन कौन जो है ना अगर बिहार के या इधर साइड के लोगों को बोल दिया जाए कि तुम जाके साउथ तमिल सीखो, तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। बात समझो आप बात को। पहला मुद्दा तो ये, पहला मतलब पॉइंट, मैं लॉजिकल हर बात तो लॉजिकल करता हूँ, पॉइंट ये। लेकिन इस चीज़ के बेसिस पे किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को जो है ना अच्छे से ट्रीट नहीं करना, ये कहाँ तक सही है? हर चीज़ का सॉल्यूशन है भाई इस दुनिया के अंदर। यही जब लोग महाराष्ट्र के अंदर चले आते हैं, जो लोग नहीं बोलते महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा, क्यों बोलना होगा भाई? कल लोग बोलना होगा। इस चीज़ पे लोगों को तुम मार रहे हो, माफ़ी मंगवा रहे हो, लोगों को पीट दे रहे हो, जान से मार दे रहे हो, ये कर रहे हो। मैं बोलूँ कि जब महाराष्ट्र के या साउथ के लोग सऊदी अरब, दुबई जब कमाने जाते हैं, ठीक है, और वहाँ के लोग इनको बोले कि तुमको अरबी में ही बात करनी पड़ेगी, वहाँ इतना कुछ लैंग्वेज का तुमको लैंग्वेज नहीं भी आती तो उतना कोई इशू नहीं होता है। लोग धीरे धीरे काम करते करते सीख जाते हैं। जैसे हमारे भी कई सारे दोस्तों को साउथ की लैंग्वेज आती है, क्योंकि वो वहाँ बहुत साल हो रहे हैं, धीरे धीरे समझने लगे। मुझे मराठी आ गई थी बहुत हद तक, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बहुत सालों तक रहा, तो मुझे धीरे धीरे समझ में तो पूरा आज भी आता है, बोल कुछ बात पाता हूँ। लेकिन इस चीज़ के सऊदी अरब में तुम गए, तुम्हारा कोई बंदा जो है ना अमेरिका गया काम करने के लिए, अब उसको इंग्लिश के नाम पे मार दिया गया, कैसा फील होगा तुमको? वो बोला हमको मराठी आती है, वो बोला मागड़े इंग्लिश बोल। अब उसने इंग्लिश नहीं बोल पाया, उसको बहुत मारा, इतना मारा, जान से मार दिया। एक जो है ना जर्मनी गया, उसको बोला जर्मन बोल, वो नहीं बोल पाया, बहुत मारा। एक पंजाबी था, वो गया वहाँ रशिया, उसको बोला रशियन बोल, बोला हम रशियन कहाँ से बोल पाएंगे, बोला नहीं बोल पाएगा तो साला हमारे देश में क्या कर रहा है, निकल साला, हमारे देश में रहना होगा तो रशियन बोलना पड़ेगा। क्या माहौल होगा इस देश का? सबसे ज़्यादा रोते धोते कौन रोगे? हम ही लोग रोए होंगे ना, हम ही लोग रोएंगे ना कि भाई कैसे हो रहा है हमारे देश के लोगों के साथ, ऐसे गलत कैसे हो सकता है? हम ही लोग रोएंगे। लेकिन फिर देखो अपने ही देश में पहले तुम जात पात ख़त्म नहीं कर पा रहे हो सही से, ठीक है, चलो नहीं ख़त्म कर पाए, आप साला तुम लोग लव जिहाद और फालतू के 10 तरह के मुद्दे लेके आए, चलो ये भी चलो चलता है। आप साला तुम एक नया टॉपिक लेके चले आए हो कि जो है ना भाई साहब महाराष्ट्र में ये बोलना पड़ेगा। एक आदमी क्या करे? एक आदमी है, मज़दूर आदमी है, जो कभी पंजाब में नौकरी करता है तो वो वहाँ जाए तो पंजाबी सीखे, फिर उसके अगले सीजन में मज़दूरी करने तमिल जाए तो तमिल सीखे, फिर अगले सीजन में मज़दूरी करने के लिए आसाम जाए तो आसामी सीखे, फिर वो अगले महीने मज़दूरी करने महाराष्ट्र जाए तो महाराष्ट्र सीखे, भोपाल आए तो माखड़ा सीखे। यही चाहते हो तुम? मतलब एक आदमी काम धंधा छोड़ के पूरी ज़िंदगी रिलीजन सीखता लैंग्वेज सीखता रहे। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा अगर हम लोग एडजस्ट करें तो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो सकती है, और अगर नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन है। लेकिन किसी से माफ़ी मंगवाना, किसी को मार देना, किसी को शहर से निकाल देना, किसी पे इतना बड़ा एक्शन लेना, इतना स्टैंड लेना इस चीज़ के खिलाफ, मतलब भीड़ लगा देना, हर किसी को धमकी देना, तमिल में लिखा हो तो उसको हिंदी में लिखा हो तो उसको मिटा देना, ये सब यही शो करता है कि इस देश के अंदर और कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं बच गए हैं। इस देश के अंदर मैं मानता हूँ कि जाहिलियत चरम सीमा पहुँच चुकी है, इसीलिए ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी बंद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस देश के अंदर थोड़ा हम एडजस्ट करते, थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, देश चल जाएगा। जैसे आप इस देश से बाहर जाते हो, जब आप अदर स्टेट पे जाते हो, क्या मराठी लोग जब बिहारी आते तो हम लोग अगर दरभंगा आएंगे तो हम लोग बोलेंगे मछली बोल के दिखा, नहीं बोलेंगे ना भाई। पटना से बोला भोजपुरी बोल के दिखा, नहीं बोलेंगे भाई, जो तेरी लैंग्वेज है तो उसी में बात कर। हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते, इसीलिए बोलते हैं कि हम बिहारी बहुत अच्छे हैं भाई साहब, हम तो इस चीज़ का रंडी रोना कम से कम नहीं रोते हैं कि हमारे आए तो हमारा लैंग्वेज बोलो।